नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये 10 सवाल जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, पहला सवाल है, पार्थेनन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? पार्थेनन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? दोस्तों, आपका विकल्प है ए फ्रांस, बी जापान, सी भारत, डी यूनान। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करें। हाँ, चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यूनान। यूनान देश का राष्ट्रीय स्मारक जो है पार्थेनन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? आपका विकल्प है ए गंगा नदी, बी महानदी, सी कावेरी नदी, डी नर्मदा नदी। जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये जो है अरब सागर में गिरती है। आपका अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है। ठीक है। और नर्मदा नदी को गुजरात राज्य का जीवन रेखा भी कहा जाता है। याद रहेगा, गुजरात राज्य का जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 3 है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, तो इसका से आपका विकल्प है ए महाराजा सवाई प्रताप सिंह, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अशोक। जल्दी से अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ दोस्तों, दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, हवा महल की बात करें तो हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, यह भी याद रखना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है, पेम्पेरो नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? दोस्तों, आपका विकल्प है ए भारत, बी अर्जेंटीना, सी इराक, डी श्रीलंका। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब? पेम्पेरो नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश में ये जो पेम्पेरो नामक स्थानीय पवन है चलती है वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में? आपका विकल्प है ए अनुच्छेद 52 से 61, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 75 से 80, डी अनुच्छेद 152 से 161। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 इसका सही जवाब है। याद रहेगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉरी, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। कोरनक मंदिर, कोरनक मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपका विकल्प है ए ओडिशा, बी गुजरात, सी कश्मीर, डी उत्तराखंड। जल्दी से जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों, अगर अगर इसमें बात करें कोणार्क मंदिर की तो इस कौन सा देवता से यह है? तो सूर्य देवता से। ठीक है, ये याद रखना है, सूर्य देवता से संबंधित मंदिर है, सूर्य देवता से। ठीक, तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, क्या होगा सही जवाब बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? ठीक है, लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? सॉरी, किस नदी पर स्थित है? बताइए जल्दी से। आपका विकल्प है ए सतलज नदी, बी महानदी, सी गंगा नदी, डी यमुना नदी। दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए सतलज नदी पर स्थित है। क्या? लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 8 दोस्तों, सवाल नंबर 8 है, कोस्ट गार्ड की औपचारिक स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, बताइए कौन सा औपचारिक तौर पर स्थापना की गई थी कोस्ट गार्ड का? तो बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब। आपका ए है 1978, बी 1977, सी 1955, डी 1967। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर नहीं, औपचारिक तौर पर, तो कौन सा होगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। औपचारिक तौर पर इसका जो स्थापना हुआ था 1977 में, 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 फरवरी 1977 को कोस्ट गार्ड की औपचारिक स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 9, विश्व में किस देश में पहली बार 5 वर्षीय योजना लागू किया गया था? दोस्तों आपका विकल्प ए भारत, बी अमेरिका, सी सोवियत संघ, डी इंग्लैंड। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सोवियत संघ में इसने पहली बार लागू किया था कितना में? 1928 में, वर्ष 1928 में। याद रखना ये भी बहुत ये है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10। दोस्तों आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 10 जो है, अंतर्राष्ट्रीय बुकार पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपका विकल्प है ए 2005, बी 2007, सी 2013, डी 2003। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए जल्दी से। ये आज का आखिरी सवाल है तो जल्दी से। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2005, अंतर्राष्ट्रीय बुकार पुरस्कार की स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में अपना फीडबैक दें इस वीडियो को किस तरह से बनाना चाहिए था, तो आपको थोड़ा सा जानकारी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।